आपका स्वागत है सुनो किताब से के एक और एपिसोड में जहां हम क्रिएटिविटी, इंस्पिरेशन और हमारे भीतर मौजूद जर्नी की गहराइयों को एक्सप्लोर करते हैं। आज हम एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेटिव रास्ते पर चलने वाले हैं जिसे कई लोगों ने अपनाया है, वो सफ़र जो जूलिया कैमरन की ग्राउंड ब्रेकिंग बुक द आर्टिस्ट वे में बताया गया है। ये बुक उन लोगों के लिए गाइड की तरह है जो अपनी क्रिएटिविटी को अनलॉक करना चाहते हैं और अपने आर्टिस्टिक सेल्फ से गहराई से कनेक्ट होना चाहते हैं। ज़रा सोचिए, अगर आपकी लाइफ ऐसी हो जहां आप हर दिन फुलफिल्ड महसूस करें, आपकी क्रिएटिविटी फ्रीली फ्लो करे और आप अपने आर्टिस्टिक पोटेंशियल को पूरी तरह जी रहे हो, ये सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि आपकी रियलिटी बन सकता है। कि इस सफ़र को खास तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि आपकी इनर क्रिएटिविटी जाग सके। ये एक ऐसा रोड मैप ऑफ़र करता है जो आपको यूनिवर्स की स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्ट करता है और आपकी लाइफ में गहरे बदलाव लाने में मदद करता है। इस बुक की सबसे खास बात इसकी स्ट्रक्चर है। ये आपसे हफ्ते में लगभग से 7 घंटे का कमिटमेंट मांगती है, जो कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक छोटा इन्वेस्टमेंट है। यह कोई सीधी प्रोसेस नहीं, इसे एक स्पाइरल की तरह समझें। बार-बार कुछ अहम थीम्स और चैलेंजेस को रिविज़िट किया जाता है, जिससे आप अपनी क्रिएटिव आइडेंटिटी के और भी गहरे लेयर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस सफ़र में आपको कभी फ्रस्ट्रेशन तो कभी ग्रेट रिवॉर्ड्स का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा गिफ्ट है वो डीप सेंस ऑफ फुलफिलमेंट जो आपको तब महसूस होगा जब आप अपनी इनर क्रिएटिविटी से कनेक्ट हो पाएंगे। कई लोग इसे सोसाइटी के प्रेशर और फियर्स के कारण सप्रेस कर देते हैं। इस बुक में दिए गए एक्सरसाइजेस, टास्क्स और वीकली चेक इन्स आपको अपने इनर आर्टिस्ट को पहचानने और उसे सेलिब्रेट ग्रेड करने में मदद करेंगे। जूलिया कैमरन ने एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट शेयर किया है, शैडो आर्टिस्ट्स, यानी वो लोग जिनमें आर्टिस्टिक टैलेंट तो होता है, लेकिन वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अक्सर डर या सपोर्ट की कमी के कारण। अगर आप खुद को इस कैटेगरी में पाते हैं, तो चिंता मत कीजिए। बहुत से लोग इस न पहचाने गए पोटेंशियल का वजन उठाए हुए हैं। पहला स्टेप है इसे एक्सेप्ट करना। कैमरन एक और ज़रूरी चीज़ बताती है जिसे वो फिलिंग द वेल कहती है। इसका मतलब है कि हमें अपनी क्रिएटिव रिसोर्सेज को रिचार्ज करने की ज़रूरत होती है। इसके लिए आपको स्टडी एक्सपीरियंसेस और प्लेफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए, जिससे आपकी क्रिएटिविटी और जाग सके। चाहे वो कोई आर्ट गैलरी विज़िट करना हो, बस नेचर वॉक पर जाना हो या फिर कोई ऐसा हॉबी अपनाना हो जो आपको खुशी दे। ये छोटे-छोटे मोमेंट्स आपके आर्टिस्टिक स्पिरिट को निखारने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन इस जर्नी में हमें कुछ क्रेज़ी मेकर से भी बचकर रहना होगा। ये ऐसे लोग होते हैं जो हमारी क्रिएटिव एनर्जी को चूस लेते हैं, हमारे पर्सनल स्पेस में इंटरफियर करते हैं या अपनी ही डिस्ट्रक्टिव आदतों से हमें डिस्टर्ब करते हैं। ज़रूरी है कि हम इन्हें पहचानें और अपनी क्रिएटिव एनर्जी को बचाने के लिए क्लियर बाउंड्रीज सेट करें। बाउंड्रीज सेट करना सिर्फ सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए नहीं, बल्कि आपकी क्रिएटिव ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको मोटिवेट करें, आपके आर्टिस्टिक एफर्ट्स को सपोर्ट करें, अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करें, क्योंकि आपकी क्रिएटिव जर्नी आपकी अपनी है। अपनी क्रिएटिव पावर को अपनाने के लिए हमें अपने फियर्स को फेस करना होगा। फेलियर का डर, जजमेंट का डर या यहाँ तक कि सक्सेस का डर भी हमें पैरालाइज कर सकता है। लेकिन इन फियर्स को एक्सेप्ट करके ही हम उन बैरियर्स को तोड़ सकते हैं जो हमारी क्रिएटिव एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं। इसे फेस करने में हिम्मत लगती है, लेकिन जब आप इसे ओवरकम कर लेते हैं, तो आपके लिए नए रास्ते खुल जाते हैं। इसके अलावा हमें प्ले और एक्सप्लोरेशन को भी अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना होगा। बहुत से लोग ये मानते हैं कि लगातार हार्ड वर्क ही सक्सेस की चाबी है, लेकिन असल में क्रिएटिविटी उन्हीं स्पेसेस में फ्लरिश करती है जहां फन और एक्सप्लोरेशन होता है। इसलिए सिर्फ रिजल्ट पर नहीं, बल्कि प्रोसेस का भी आनंद है कि क्रिएटिविटी और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। वो कहती हैं कि अंदर एक नेचुरल क्रिएटिव फोर्स होती है। मॉर्निंग जैसी प्रैक्टिस जहां आप हर सुबह अपने थॉट्स को बिना रुके 3 पन्नों पर लिखते हैं, आपकी मेंटल क्लैरिटी को बढ़ा सकती है और आपको अपने इनर वॉइस से जोड़ सकती है। इसी तरह आर्टिस्ट का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे छोटे-छोटे ब्रेक्स होते हैं जो आपकी क्रिएटिविटी को रिचार्ज करने के होते हैं। इनका मकसद सिर्फ आर्ट बनाना नहीं है, बल्कि नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और इंस्पिरेशन को फ्लो होने देना है। इस सफ़र में कुछ आर्टिस्टिक लॉसेस भी हो सकते हैं। ज़रूरी है कि हम इन्हें एक्सेप्ट करें क्योंकि ये भी हमारे ग्रोथ का हिस्सा है।
अगर हम अपनी असफलताओं को सीखने के अवसर की तरह देखें तो हम ज़्यादा रिजिलियंट बन सकते हैं। याद रखें, उम्र कभी भी आपकी क्रिएटिविटी में बाधा नहीं बनती। असल बात सिर्फ यह है कि आप नए चैलेंजेस को अपनाने के लिए तैयार हैं या नहीं। कई बार हम एक्सटर्नल वैलिडेशन के चक्कर में अपनी आर्टिस्टिक ऑटोनॉमी खो देते हैं। लेकिन ज़रूरी यह है कि हम अपने क्रिएटिव ग्रोथ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, बजाय इसके कि हम दूसरों की अप्रूवल का इंतज़ार करें। याद रखें, आपकी क्रिएटिव एक्सप्रेशन वैलिड और वर्दी है, चाहे बाहर की दुनिया कुछ भी कहे। अंत में द आर्टिस्ट वे सिर्फ एक बुक नहीं, बल्कि एक कॉल टू एक्शन है। हम सभी के लिए ये पहचानने का अवसर कि हमारे अंदर कितनी क्रिएटिव पोटेंशियल है। अगर हम अपने इनर आर्टिस्ट को नर्चर करें, सही बाउंड्रीज सेट करें और क्रिएटिविटी को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, तो हम उस जॉय और फुलफिलमेंट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो ट्रू सेल्फ एक्सप्रेशन से आता है। तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ इस जर्नी पर जाने के लिए। अपने दिल को क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज़ के लिए खोलिए, रिस्क लीजिए और यूनिवर्स पर भरोसा रखिए। याद रखिए, क्रिएटिविटी सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक वे ऑफ बीइंग है। धन्यवाद। सुनो के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए अगली बार तक क्रिएट करते रहिए और अपने इनर आर्टिस्ट पर विश्वास रखिए।